30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर अयोध्या दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। पीएम अपने इस दौरे के दौरान महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या धाम जंक्शन का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। साथ ही इस दौरान 3000 करोड़ की परियोजनाओं का भी पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर अयोध्या में संत समाज में हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर संत चंद्राशु जी महाराज से बातचीत की हमारी टीम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। 30 दिसंबर यानी कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात होगी कि 30 तारीख को तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य कार्यक्रम होना है उसमें भी सम्मिलित होंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कि 500 वर्षों की जो तपस्या रही है उसको संत समाज कैसे देखता है। ऐसे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराज पूज्य महाराज श्री चंद्रांशु जी महाराज जी हैं। हम इनसे पूछेंगे, महाराज जी संत समाज कैसा देख रहा है मोदी जी के आगमन को लेकर? हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से अपने एजेंडे पर राम मंदिर को रखा हुआ था और उसके तहत आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी हों, ऐसे तमाम साधु संत आचार्य महामंडलेश्वर सभी लोगों ने योगदान दिया। और तब विपक्ष एक बात पूछा करता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी अपने वादा और इरादा पर खड़ी रही और कहीं ना कहीं वो परिणाम भी सामने आके दिखाई पड़ने लगा। तारीख भी बता दिया, भूमि पूजन भी एक समय करके गए और अब 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। महाराज जी, आपको बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण पत्र मिला है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं अपने उन लोगों के सौभाग्यशाली परंपरा पीढ़ी में मानता हूं कि मैं उसका साक्षी बन रहा हूं कि 500 साल लगभग हमारे पूर्वजों ने, राम भक्तों ने, कार सेवकों ने, संत परंपरा के महापुरुषों ने, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा नागा लोगों ने भी कहीं न कहीं अपने प्राणों की आहुति दिया। संत समाज ने भी प्राणों की आहुति दिया, राम मंदिर आंदोलन में जुड़े रहे। और आप तो जानते हैं, अयोध्यावासी हैं, कि पहली गिरफ्तारी राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए मेरी सन 2006 में थी। तब हमको सुल्तानपुर जेल में रखा गया था। और 84 कोस परिक्रमा 2014 में भी, जो हमारी मूलभूत स्वाधीनता है कि हम अपने भगवान का परिक्रमा कर सकते हैं, उस समय भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी। वर्तमान सरकार जो हुआ करती, उन्होंने गिरफ्तार किया था, परिक्रमा पर भी रोक लगाया था। तो उस समय भी हमको जिला जेल लखनऊ में हमको रहना पड़ा था। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिन भगवान राम के मंदिर बनने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, जो सांस्कृतिक लड़ाई हमारी थी, उसकी बड़ी जीत हुई है और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। और 22 जनवरी को भगवान राम बैठेंगे। तो आंदोलन कर रहा था, मंदिर में भगवान को बैठते देखना अपने जीवन की सफलता है कि उस इतिहास को हम लोग देख रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं जो 500 सालों का था। महाराज जी, अभी कल ही सूचना मिली है कि ये एयरपोर्ट जो पहले अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। इस पर क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर महर्षि वाल्मीकि रखा गया है तो आप जानते हैं कि आदि काव्य के रूप में अगर कुछ है तो राम का पूरा परिचय करवाने वाला कोई आदि ग्रंथ है, उस महर्षि वाल्मीकि जी का है। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा है, कृष्णम रामायणम काव्यम, जो रामायण महाकाव्य लिखा है, उन्होंने मूलभूत जैसा स्वरूप देखा कि इस तरह राम जी का जो एक एक लीला थी, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान भी दिया था कि आप जो लिख देंगे वो कोई असत्य नहीं होगा। अगर कुछ लिख दिया है तो भगवान को वह भी चरित्र करना पड़ेगा। तो जिस समय राम जी थे, उनके समकालिक ही दिव्य ग्रंथ को लिखा जा चुका है। तो निश्चित तौर पर अगर महर्षि वाल्मीकि जी के लिए कुछ समर्पित हो रहा है तो बड़े गर्व की बात है, स्वागत करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर तुलसी उद्यान है रामचरितमानस को देने वाले, तो महर्षि वाल्मीकि जी का अगर कुछ कर पा रहे हैं, हो पा रहा है, तो मैं स्वागत करने योग्य है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि राम का परिचय करवाने वाला कोई ग्रंथ है वो वाल्मीकि रामायण। महाराज जी, सबसे बड़ी बात, सबसे आखिरी प्रश्न है कि आप हमारे दर्शकों, जो इंडिया वाइस के टीवी के दर्शक हैं, उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री लगभग उनका चौथा दौरा होगा, इस पर क्या संदेश देंगे आप पूरे समाज को? निश्चित तौर पर सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हम सभी लोगों ने देखा कि पिछले पंचवर्षीय में एक बार भी प्रधानमंत्री जी नहीं है। उनका संकल्प था जब राम मंदिर दे देंगे तो ही आएंगे। तो अब एक बार भूमि पूजन करने के लिए आए और अभी जल्दी में, मतलब 30 को आना है, फिर
मतलब इतना जल्दी जल्दी, तो ये सौभाग्य की बात है। आजकल जो नेशनल टेलीविज़न पर या समाज में एक बात चल रही कि राजनीति का मुद्दा हो रहा है। आपके दर्शकों को सिर्फ इतना मेरे तरफ से करबद्ध निवेदन है कि राम राजनीति के विषय नहीं है। राम भारत की आत्मा है, आस्था के प्रतीक है। जीने के साथ तो राम राम जपना ही है, पर मरने के बाद भी राम नाम सत्य ही बोला जाता है। तो हम इतना कहते हैं कि राजनीति करने के लिए इतनी ओछी मानसिकता नहीं होना चाहिए। राजनीति का विषय है, राम मंदिर को, राष्ट्र मंदिर को नहीं बनाना चाहिए। राजनीति का मुद्दा कोई अन्य विकास हो सकता है, अन्य विषय को रखें। तो जो लोग अभी तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, वह भी अपने पाप को धोने के लिए राम मंदिर में आए। और दूसरी बात, अगर मुद्दा भी समाप्त नहीं हुआ, हमारा 3 था सनातन हिंदू धर्म वाले लोगों ने कहा था। पहला, अयोध्या, काशी और मथुरा। केवल अभी अयोध्या का हुआ है, थोड़ी बहुत काशी विश्वनाथ का बचा हुआ है, और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को अभी न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है, तीर्थराज प्रयाग के। तो माननीय न्यायालय के साथ में वो लोग आए। अब नकली राम भक्त बनने से, दिखावा करने से, तो जो पाप किए उसको पहले प्रायश्चित करें, आकर के यहाँ पर दर्शन करें। 22 जनवरी को सबको, इतना बड़ा देश है, नहीं बुला सकते तो कोई इशू न बनाए कि निमंत्रण नहीं मिला। भगवान आस्था के केंद्र बिंदु हैं, हृदय में रहते हैं। तो सभी लोग जहाँ हैं अपने मन मंदिर को भी बना लें, और मन मंदिर को बना करके, हृदय को मंदिर बना करके और भगवान राम की प्रतिष्ठा करें। घर में ध्वज, पताका, तोरण, दीपमालाएं सजाएं, और साथ में आगे पीछे जब भी टाइम मिले तो भगवान राम जी का दर्शन करें, हृदय को शुद्ध करें, और आगे जो शेष आंदोलन है उसमें साथ में आए। तो ये रहे महाराज चंद्रांशु जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भगवान राम आस्था के विषय है, राजनीति के नहीं। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह।